क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी घटनाओं का एक बेतरतीब सिलसिला है, कि चीजें बस आपके साथ होती हैं? क्या आपने कभी किसी सार्थक संयोग, जिसे हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, का अनुभव किया है और सोचा है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? आज हम इस धारणा को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। हम एक ऐसे गहरे सच को उजागर करेंगे जो क्वांटम भौतिकी, न्यूरोसाइंस और प्राचीन ज्ञान के सिद्धांतों में छिपा है। सच यह है कि आपकी वास्तविकता यादृच्छिक नहीं है। यह आपकी चेतना के साथ एक निरंतर संवाद में है। वो सार्थक संयोग कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वे आपके आंतरिक दुनिया और बाहरी परिस्थितियों के बीच गहरे संबंध का सबूत हैं। वे ब्रह्मांड से आने वाले संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। यह एक शक्तिशाली विचार है जो आपको परिस्थितियों के शिकार की भूमिका से निकालकर आपके अनुभव के निर्माता की भूमिका में स्थापित करता है। कल्पना कीजिए कि आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। आप बस एक लहर पर सवार नहीं हैं, बल्कि आप खुद लहर बन रहे हैं। यह कोई काल्पनिक विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जिसे हम आज समझने वाले हैं। यह आपकी असली शक्ति को फिर से याद करने की यात्रा है। यह समझने की यात्रा कि आपकी ऊर्जा, आपकी आवृत्ति और आपकी भावनाएं बाहरी दुनिया को कैसे आकार देती है। तो तैयार हो जाइए अपना दृष्टिकोण बदलने और उस गहरी बुद्धिमत्ता को जगाने के लिए जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद रही है। यह यात्रा आपको दिखाएगी कि आप वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। तो सवाल यह है कि अगर हम अपनी वास्तविकता बना सकते हैं, तो हम इसे करते कैसे हैं? इसका जवाब एक सरल लेकिन गहरे सिद्धांत में छिपा है, जिसे महान रहस्यवादी नेविल गोडार्ड ने सिखाया था। अपनी इच्छा पूरी होने की भावना में जीना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दिखावा करें या खुद को धोखा दें। इसका मतलब है कि आप अपनी कल्पना में उस अंतिम परिणाम को महसूस करें जिसे आप चाहते हैं। उसे इतना वास्तविक महसूस करें कि वह एक भावनात्मक स्मृति बन जाए। जब आप अपनी इच्छा के पूरे होने की भावना को बनाए रखते हैं, तो आप एक शक्तिशाली ऊर्जावान संकेत भेजते हैं। यह संकेत घटनाओं के एक पुल का निर्माण करता है, एक ऐसी घटनाओं की श्रृंखला जो आपकी वांछित वास्तविकता का हो प्रकट करने के लिए व्यवस्थित होती है। ये घटनाएं अक्सर सिंक्रोनिसिटी के रूप में दिखाई देती हैं। वे सही लोग, सही अवसर, सही विचार जो मानो कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। क्वांटम भौतिकी हमें इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देती है। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग से पता चलता है कि अवलोकन का कार्य वास्तविकता को बदल देता है। एक कण तब तक संभावनाओं की लहर के रूप में मौजूद रहता है जब तक उसे देखा नहीं जाता। जब कोई पर्यवेक्षक होता है तो वह लहर एक निश्चित कण में बदल जाती है। आप अपनी वास्तविकता के पर्यवेक्षक हैं। आपकी एकाग्र चेतना और आपकी भावनाएं संभावनाओं के क्वांटम क्षेत्र से एक विशिष्ट अनुभव को जन्म देती हैं। जब आप अपनी इच्छा पूरी होने की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को निर्देश दे रहे होते हैं कि कौन सी संभावना को हकीकत में बदलना है। आप सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप सक्रिय रूप से निर्माण कर रहे हैं। सिंक्रोनिसिटी इस प्रक्रिया की पुष्टि है। यह इस बात का सबूत है कि आपकी आंतरिक दुनिया बाहरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। अगर यह सिद्धांत इतना शक्तिशाली है, तो हर कोई अपनी सपनों की दुनिया क्यों नहीं बना लेता? इसका जवाब हमारे दिमाग की गहराई में, हमारे अवचेतन मन में छिपा है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे दैनिक व्यवहार, विचार और प्रतिक्रियाओं का लगभग 65% हिस्सा हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। यह मन एक विशाल डेटाबेस की तरह है, जिसमें हमारी हर स्मृति, हर अनुभव और उनसे जुड़ी हर भावना संग्रहित है। बचपन से लेकर आज तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह हमारे अवचेतन में प्रोग्राम किया गया है। ये पुराने प्रोग्राम, ये भावनात्मक यादें हमारी पहचान बन जाती हैं। हम खुद को उन कहानियों के माध्यम से परिभाषित करते हैं जो हम खुद को बताते हैं, जो हमारे अतीत पर आधारित होती हैं। अगर आपके अवचेतन में यह विश्वास है कि आप काबिल नहीं हैं, या पैसा कमाना मुश्किल है, या आप प्यार के लायक नहीं हैं, तो चाहे आप सचेत रूप से कितनी भी सकारात्मक सोच रखें, आपका 95% ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करेगा। आप एक पैर एक्सेलरेटर पर
और दूसरा ब्रेक पर रखकर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि बदलाव इतना मुश्किल लगता है। आपकी भीतरी स्थिति और आपकी बाहरी इच्छा के बीच एक संघर्ष होता है। अपनी वास्तविकता को स्थायी रूप से बदलने के लिए आपको केवल अपनी सोच को बदलने से कहीं आगे जाना होगा। आपको अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना होगा। अपनी भावनात्मक पहचान को बदलना होगा। आपको उस व्यक्ति की भावनाओं को अपनाना होगा जो आप बनना चाहते हैं। तो हम अपने अवचेतन मन को फिर से कैसे प्रोग्राम करें और अपनी भावनात्मक स्थिति को तेजी से कैसे बदलें? इसके लिए दो बहुत शक्तिशाली तकनीकें हैं। पहली है संशोधन या रिवीजन और दूसरी है सोने से ठीक पहले की सम्मोहक अवस्था का उपयोग करना। रिवीजन एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप दिन के अंत में अपनी कल्पना में किसी भी ऐसी घटना को फिर से लिखते हैं जो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं थी। मान लीजिए कि आपकी किसी से बहस हुई। रात में आप उस दृश्य को अपनी कल्पना में फिर से दोहराते हैं, लेकिन इस बार आप इसे वैसे ही घटित होते हुए देखते हैं जैसा आप चाहते थे। आप इसे एक सामंजस्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण बातचीत में बदल देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस नए संस्करण की भावनाओं को महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस घटना से जुड़ी नकारात्मक भावनात्मक चार्ज को बेअसर कर देते हैं और अपने अवचेतन में एक नई, अधिक सकारात्मक स्मृति डाल देते हैं। यह आपके अतीत को बदलने जैसा है, और क्योंकि आपका अवचेतन अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच अंतर नहीं कर सकता, यह इस नई स्मृति को सच मान लेता है। दूसरी तकनीक सोने से ठीक पहले की अवस्था का उपयोग करना है, जिसे हिप्नोगॉगिक स्टेट कहते हैं। यह जागने और सोने के बीच की वह जादुई अवस्था है जब आपका सचेत मन शांत हो जाता है और अवचेतन का द्वार खुल जाता है। इस अवस्था में अपनी इच्छा के पूरे होने की भावना को महसूस करें। उस व्यक्ति के रूप में सोएं जिसके पास वह सब कुछ है जो वह चाहता है। उस सफलता, उस प्यार, उस स्वास्थ्य की भावनाओं को महसूस करें। जब आप इन भावनाओं के साथ सोते हैं तो आपका अवचेतन मन रात भर उस अवस्था को आत्मसात करता है, आपके न्यूरल पाथवे को फिर से तार तार करता है और आपकी ऊर्जावान आवृत्ति को बदलता है। यह सब ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में है। आपकी भावनाएं एक विद्युत चुंबकीय हस्ताक्षर उत्सर्जित करती हैं। अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं और क्वांटम क्षेत्र से एक नई वास्तविकता को आकर्षित कर न शुरू करते हैं। इस अवधारणा को और गहराई से समझने के लिए हमें चेतना के एकीकृत क्षेत्र के विचार को अपनाना होगा। क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि एक गहरे स्तर पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। क्वांटम उलझाव का सिद्धांत, जिसे आइंस्टीन ने डरावनी दूरी पर कार्रवाई कहा था, दिखाता है कि दो कण तुरंत एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर हों। यह एक ऐसे क्षेत्र का सुझाव देता है जहां सब कुछ एक है। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं, विशेष रूप से वेदांत दर्शन, हजारों वर्षों से यही सिखाती आ रही हैं। अहम ब्रह्मास्मि का महावाक्य यही कहता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं परम चेतना हूं। आपकी व्यक्तिगत चेतना उस सार्वभौमिक चेतना का एक हिस्सा है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप ब्रह्मांड हैं जो स्वयं का अनुभव कर रहा है। जब आप अपनी आंतरिक स्थिति बदलते हैं तो आप केवल अपने भीतर कुछ नहीं बदल रहे होते, आप पूरे एकीकृत क्षेत्र में एक तरंग भेज रहे होते हैं। सिंक्रोनिसिटी इसी क्षेत्र से आने वाला एक पुष्टिकरण संकेत है। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको बताने का कि उसने आपके नए संकेत को सुन लिया है और वह आपके साथ मिलकर आपकी नई वास्तविकता बनाने के लिए काम कर रहा है। यहां तक कि एपिजेनेटिक्स का विज्ञान भी इसका समर्थन करता है। एपिजेनेटिक्स हमें दिखाता है कि हमारे विचार, विश्वास और भावनाएं हमारे जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकती हैं। इसका मतलब है कि आपकी चेतना सीधे तौर पर आपके शरीर विज्ञान को प्रभावित कर सकती है। यह मन और शरीर के संबंध का अकाट्य प्रमाण है। हालांकि सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है असंगति। जब आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके कार्य एक दूसरे के साथ संरेखित नहीं होते, तो आप एक मिश्रित और कमजोर संकेत भेजते हैं। आप कह सकते हैं कि आप बहुतायत चाहते हैं, लेकिन आप कमी महसूस करते हैं और कमी वाले कार्य करते हैं। इस असंगति को दूर करने और अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अपनी इच्छा के साथ संरेखित करने के लिए
आपको एक सचेत प्रयास करना होगा। यह वह जगह है जहां सच्ची रचना शुरू होती है। यह केवल सोचने के बारे में नहीं है, यह उस व्यक्ति होने के बारे में है जिसके पास वह पहले से ही है जो वह चाहता है। तो आप इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत करते हैं? यह केवल इन अवधारणाओं को बौद्धिक रूप से समझने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें जीने के बारे में है। यह एक अभ्यास बन जाना चाहिए, एक आदत। अपनी सुबह की शुरुआत इरादे से करें। जागने पर कृतज्ञता की भावना को महसूस करें, न केवल उन चीजों के लिए जो आपके पास हैं, बल्कि उन चीजों के लिए भी जिन्हें आप बनाने की प्रक्रिया में हैं। अपनी इच्छा के पूरे हो जाने की भावना को महसूस करने के लिए कुछ मिनट निकालें। दिन भर अपनी भावनात्मक स्थिति के प्रति जागरूक रहें। अपने आप से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? यदि आप खुद को नकारात्मक भावनाओं में पाते हैं, तो धीरे से अपना ध्यान उस भावना पर वापस लाएं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। यह अपने विचारों से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि सचेत रूप से अपनी भावनात्मक ऊर्जा को निर्देशित करने के बारे में है। रात में संशोधन की तकनीक का उपयोग करें और हिप्नोगॉगिक अवस्था में अपनी इच्छा पूरी होने की भावना के साथ सोएं। यह आपके दिन को एक शक्तिशाली नोट पर समाप्त करता है और आपके अवचेतन को रात भर आपके लिए काम करने के लिए सेट करता है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। नीचे टिप्पणी में एक ऐसे सिंक्रोनिसिटी के अनुभव को साझा करें जो आपके साथ हुआ हो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह एक गाना सुनना हो सकता है जो आपके विचारों का जवाब देता है, या सही समय पर किसी से मिलना। अपने अनुभवों को साझा करके हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि यह प्रक्रिया वास्तविक है और यह हम सभी के लिए काम कर रही है। यह हमारे सामूहिक विश्वास को मजबूत करता है और हमारे समुदाय को प्रेरित करता है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है संदेह और बाहरी दुनिया से आने वाले विरोधाभासी सबूत। मान लीजिए आप बहुतायत पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आपके बैंक खाते में कुछ और ही दिख रहा है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी टीढ़ी वास्तविकता अतीत का एक प्रतिबिंब है। यह आपके पिछले विचारों और भावनाओं का परिणाम है। एक समय अंतराल होता है। जब आप अपनी आंतरिक स्थिति बदलते हैं, तो बाहरी दुनिया को उसके अनुरूप होने में थोड़ा समय लगता है। यहीं पर विश्वास और दृढ़ता की भूमिका आती है। विश्वास का मतलब है अपनी कल्पना की वास्तविकता पर अपनी इंद्रियों की वास्तविकता से अधिक भरोसा करना। यह उस अंतिम परिणाम में जी ना है, भले ही बाहरी दुनिया अभी तक इसे न दिखा रही हो। जब संदेह उठता है तो उसे स्वीकार करें, लेकिन उसे अपनी ऊर्जा न दें। उसे एक गुजरते बादल की तरह देखें और धीरे से अपना ध्यान अपनी इच्छा पूरी होने की भावना पर वापस लाएं। याद रखें, आप अपनी चेतना के साथ एक नई वास्तविकता को देख रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे डबल स्लिट प्रयोग में एक पर्यवेक्षक एक कण को अस्तित्व में लाता है। आपका लगातार ध्यान और भावना आपकी रचना को ठोस बनाती है। यदि आप संदेह और अविश्वास में पड़ जाते हैं, तो आप अपना ध्यान हटा लेते हैं और आपकी इच्छा संभावनाओं के क्षेत्र में एक लहर बनी रहती है। यह प्रक्रिया धैर्य और कोमलता की मांग करती है। अपने आप पर कठोर न हो। हर पल एक नया अवसर है अपनी पसंदीदा अवस्था में लौटने का, यह याद करने का कि आप कौन हैं और अपनी शक्ति का दावा करने का। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, तो आप उस नए न्यूरल पाथवे को मजबूत कर रहे हैं, उस नई भावनात्मक पहचान का निर्माण कर रहे हैं। तो हम आज इस बातचीत का समापन करते हैं, लेकिन आपकी यात्रा अभी शुरू हो रही है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपने अनुभव के शक्तिशाली निर्माता हैं। वास्तविकता यादृच्छिक नहीं है, यह आपकी चेतना के साथ एक निरंतर जीवंत संवाद है। सिंक्रोनिसिटी कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह इस संवाद का सबूत है। ब्रह्मांड से आने वाला एक प्यार भरा इशारा है जो आपको बता रहा है कि आप सुने जा रहे हैं। आपके पास अपनी आंतरिक स्थिति को बदलने की शक्ति है, और ऐसा करके आप अपनी बाहरी दुनिया को बदल सकते हैं। संशोधन और हिप्नोगॉगिक अवस्था जैसी तकनीकें केवल अभ्यास नहीं हैं, वे आपकी जन्मसिद्ध रचनात्मक शक्ति तक पहुंचने के उपकरण हैं।
यह यात्रा आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने, अपनी असली पहचान के साथ संरेखित होने के बारे में है। यह उस व्यक्ति के रूप में जीने के बारे में है जो आप बनना चाहते हैं अभी, इस क्षण में। अपनी शक्ति को गले लगाओ। इस ज्ञान को जिम्मेदारी से और प्यार से इस्तेमाल करो। अपनी दुनिया को सचेत रूप से बनाना शुरू करो। आप इस चैनल पर केवल वीडियो देखने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां यह याद करने के लिए आए हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। यदि इस संदेश ने आपके साथ प्रतिध्वनित किया है, तो अपनी शक्ति को फिर से याद करने की इस यात्रा पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं तो हम पूरी दुनिया की चेतना को ऊपर उठाते हैं। आप अपनी वास्तविकता के स्वामी हैं। अब जाओ और इसे बनाओ।